बेटा देखिए, इसमें जो कल हम डिस्कस कर रहे थे वो क्वेश्चन बीच में रह गया था, और एक उसके जस्ट नीचे वाला, दोनों क्वेश्चंस में सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। एक तो है 18th का सेकंड पार्ट और एक 19th का सेकंड पार्ट। 18th का सेकंड और 19th का सेकंड, 0 to 1 x इंटू टेन इनवर्स x होल स्क्वेयर dx, और दूसरी तरफ है 0 to a साइन इनवर्स स्क्वेयर रूट ऑफ x ओवर a प्लस एक्स। दोनों जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम टाइप के हैं, सेम फॉर्म में रिड्यूस होंगे। कैसे होंगे वो देखिएगा। इसको हम कल डिस्कस कर रहे थे बगैर सब्स्टिट्यूशन लिए। सब्स्टिट्यूशन ले लो, दोनों के टाइप सेम बन जाएगी। एक क्वेश्चन निकालने से दोनों सोल्व हो जाएंगे। बगैर सब्स्टिट्यूशन भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ मैंने x की जगह टेन थीटा पुट कर लिया, dx आ जाएगा सेकंड स्क्वायर थीटा और डी थीटा। लिमिट्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? when x इक्वल टू 0 टेन थीटा 0 थीटा 0, x इक्वल टू 1 थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, टेन थीटा 1 थीटा पाई बाई 4, 0 टू पाई बाई 4, x की वैल्यू टेन थीटा है, टेन इनवर्स x, इस x को टेन थीटा पुट करोगे, टेन इनवर्स और टेन कैंसिल, क्या बचेगा? थीटा का स्क्वायर, और dx की वैल्यू है सेकंड स्क्वायर थीटा और डी थीटा। तीन फंक्शन मल्टीप्लाई है, टेन थीटा, सेकंड स्क्वायर थीटा और थीटा स्क्वायर। अगर मैं इस क्वेश्चन में देखो स्क्वायर रूट खत्म करना है, स्क्वायर रूट खत्म करना है, अंदर वाली टर्म परफेक्ट स्क्वायर आनी चाहिए, इसलिए x की जगह सब्स्टिट्यूशन ले रहे हैं a टेन स्क्वायर थीटा, a टेन स्क्वायर थीटा। dx आ जाएगा a टू टेन थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। लिमिट्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? x जब हमारे पास 0 है, लोअर लिमिट, टेन स्क्वायर थीटा 0 टेन थीटा 0, थीटा की वैल्यू 0 आ गई, x इक्वल टू a है अपर लिमिट, a से a कैंसिल, टेन स्क्वायर थीटा 1 है, टेन थीटा भी 1 होगा, थीटा हमारे पास आ गया पाई बाई, dx की वैल्यू आ गई, लिमिट्स चेंज हो गई। इसकी वैल्यू और चेक कर लेते हैं क्या आ रही है, अलग से निकाल के पुट कर देता हूँ मैं स्पेस की वजह से। साइन इनवर्स मैंने x की जगह पुट किया a टेन स्क्वायर थीटा, मैं दोनों में से एक निकालूँ ना क्वेश्चन से, अपॉन में a प्लस a टेन स्क्वायर थीटा, a टेन स्क्वायर थीटा, नीचे से a कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा, तो नीचे हो जाएगा a सेकंड स्क्वायर थीटा, a से a कैंसिल, साइन और कोस में तोड़ दो, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर और नीचे 1 अपॉन कोस स्क्वायर, साइन इनवर्स साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा खत्म, साइन इनवर्स साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट साइन थीटा हो जाएगा, 0 से पाई बाई 4 के बीच में एंगल थीटा पॉजिटिव होगा, साइन इनवर्स साइन थीटा, और साइन इनवर्स से साइन कैंसिल भी हो जाएगा। क्या बचा लास्ट में? थीटा बचा। लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा? थीटा। ठीक है, तो ये केस आपके पास इसमें आएगा। इस सारे की वैल्यू थीटा आ गई, लिमिट बनी थी 0 टू पाई बाई 4,
ये सारा थीटा, dx की वैल्यू है 2a tan थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा और d थीटा। 2a कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अब आप देखो इसमें और इसमें, इसके बजाय ये आसान है क्योंकि यहाँ थीटा की पावर दी हुई है 2, यहाँ थीटा की पावर दी हुई है 1। एक बार बाई पार्ट इंटीग्रेट करने से प्रोडक्ट एलिमिनेट हो जाएगा, एक ही बार बाई पार्ट इंटीग्रेट करने से इस केस में। और यहाँ मुझे इसको 2 बार बाई पार्ट इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कितनी बार बाई पार्ट इंटीग्रेट करना पड़ेगा? 2 बार। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन लेते ही ये वाला जो क्वेश्चन है वो इसी में रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर जो कल हम डिस्कस कर रहे थे 19th का सेकंड पार्ट और 18th का सेकंड पार्ट। अब इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, ये आप इसकी हेल्प लेके खुद निकालोगे। ये जो है ना वो इसकी बजाय आसान रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इसमें थीटा का स्क्वायर दिया हुआ है, 2 बार बाई पार्ट इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब जाके थीटा खत्म होगा। यहाँ अकेला थीटा है, एक ही बार बाई पार्ट इंटीग्रेट करने से क्वेश्चन सोल्व हो गया। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, ये बड़ा क्वेश्चन अपने आप निकालेगा आप। मैं क्योंकि बिल्कुल सेम में रिड्यूस हो गए दोनों, निकाल लेंगे ना ये निकालने के बाद। तो देखिए आप, उस क्वेश्चन को मैंने इसमें रिड्यूस कर दिया और छोड़ दिया। थीटा स्क्वायर को पहले लिख लो, tan थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा और d थीटा। वैसे तो 3 फंक्शन है, लेकिन 3 में से 2 ट्रिग्नोमेट्रिक हैं। इसको फर्स्ट कहूँगा एल्जेब्रिक है और ये हो गया सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक। एल्जेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। आइलेट जो वर्ड है उसमें, ये फर्स्ट ये सेकंड। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स वी गेट फर्स्ट एज इट इज थीटा स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन अलग से निकाल के वैल्यू पुट कर देना, डायरेक्ट अलग से निकाल लेना, निकाल के जरूर दिखाना है। डेफिनेट नहीं निकाल रहा हूँ, इनडेफिनेट निकाल रहा हूँ। tan थीटा को t पुट कर लिया, सेकेंड स्क्वायर थीटा और d थीटा dt हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका बन गया t dt, t स्क्वायर बाई 2, t की वैल्यू वापिस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये निकाल के दिखा देना एक कोने में, और वो वैल्यू फिर डायरेक्ट यहाँ पुट कर देना। फर्स्ट एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन आएगा tan थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा का, tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 2 थीटा, सेकेंड का इंटीग्रेशन tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 से 2 कैंसिल। जो 19वें का सेकेंड पार्ट था ना, यहाँ तो प्रोडक्ट फिर बच गया थीटा की 2 पावर होने की वजह से, और 19वें का जो सेकेंड पार्ट था वहाँ केवल थीटा प्रेजेंट है, तो पहली बार ही प्रोडक्ट एलिमिनेट हो जाएगा। वो क्वेश्चन आसान रहेगा इसकी बजाय। इसको तो फिर से बाई पार्ट इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जहाँ इंटीग्रेशन का साइन हट गया वहाँ लिमिट रख दो 0 to π/4, और यहाँ इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to π/4। लिमिट्स रख लो, थीटा की जगह π/4 रखोगे, π/4 का स्क्वायर π²/16, tan 45 1 अपॉन में 2 हो रहे। अपर लिमिट के ऊपर इसका कंट्रीब्यूशन आ गया π²/32, π²/32। लोअर लिमिट के ऊपर इसका कंट्रीब्यूशन 0, माइनस साइन, ब्रैकेट स्टार्ट। फिर बाई पार्ट, हमें पता है tan स्क्वायर थीटा 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, इंटीग्रेबल नहीं है डायरेक्ट। tan स्क्वायर थीटा डायरेक्ट इंटीग्रेबल नहीं है, उस tan स्क्वायर को सेकंड स्क्वायर में ब्रेक करना होता है हमें। तो इस tan स्क्वायर थीटा को मैंने अगले स्टेप में ब्रेक कर दिया। अगले स्टेप में सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, अंदर मल्टीप्लाई करो 0 to π/4 थीटा इंटू सेकंड स्क्वायर थीटा d थीटा। इस थीटा को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस में 0 to π/4
थीटा और डी थीटा, ब्रैकेट क्लोज। ये वाला नेगेटिव था इसलिए मैंने ब्रैकेट ले रखी है। यहाँ जो टेन स्क्वायर थीटा था उसको मैंने किस में ब्रेक कर दिया, सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 में। बाहर वाले थीटा को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया। पहला इंटीग्रल थीटा इंटू सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, थीटा इंटू सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। दूसरा इंटीग्रल थीटा को -1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का थीटा और डी थीटा। ब्रैकेट ओपन कर दो, ये टर्म माइनस और ये प्लस। पहले वाले में लिमिट रख चुके हैं, यहाँ लिमिट रख चुके हैं, यहाँ बाई पार्ट इंटीग्रेट करेंगे फर्स्ट और सेकंड। पाई स्क्वायर बाई 32 एज इट इज माइनस, यहाँ ब्रैकेट फिर लगा लो क्योंकि बाई पार्ट इंटीग्रेट करूँगा, इसके दो पार्ट होंगे इसलिए मैंने फिर ब्रैकेट यूज कर ली। फर्स्ट एज इट इज थीटा एज इट इज, सेकेंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हो गया टेन थीटा, माइनस साइन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, सेकेंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा, दोनों के प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन। यहाँ ब्रैकेट क्लोज, ये इसकी जगह है, इसकी जगह। जहाँ इंटीग्रेशन का साइन हट गया वहाँ लिमिट रख दो। यहाँ तो लिमिट आ गई 0 to π/4, अगले स्टेप में रख लेंगे। और यहाँ इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to π/4। प्लस में इस थीटा का इंटीग्रेशन, ये तो इसके दो पार्ट हुए, इस थीटा का इंटीग्रेशन हो गया थीटा स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 to π/4। अगले स्टेप में इसकी तो लिमिट रखो, पाई स्क्वायर बाई 32 एज इट इज, माइनस ब्रैकेट स्टार्ट। थीटा की जगह π/4 रखूँगा, π/4 इंटू 10 π/4, 10 45 1 होता है। लोअर लिमिट के ऊपर इसका कंट्रीब्यूशन 0, केवल अपर लिमिट के ऊपर इसका कंट्रीब्यूशन आ रहा है π/4, माइनस में 0, ये माइनस टेन थीटा का इंटीग्रेशन या तो माइनस लॉग ऑफ कोस या लॉग ऑफ सेकेंड। माइनस लॉग ऑफ कोस ले रहे हो तो प्लस हो जाएगा लॉग ऑफ कोस थीटा, लिमिट 0 to π/4, ब्रैकेट क्लोज। ध्यान रखना ब्रैकेट्स का विशेष रूप से, ये ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ कंप्लीट थी। मैंने टेन थीटा का इंटीग्रेशन ले लिया, माइनस लॉग ऑफ कोस, एक नेगेटिव पहले से था इसलिए साइन प्लस हो गया, लॉग ऑफ कोस इंटीग्रेशन है 0 to π/4। इसमें लिमिट रखी, अपर लिमिट के ऊपर वैल्यू π/4 है, π/4 इंटू 10 π/4, 10 π/4 कम होता है। थीटा की वैल्यू पुट करो यहाँ पर π/4, पाई स्क्वायर बाई 16/2, पाई स्क्वायर बाई 32, पाई स्क्वायर अपॉन 32 ये रहा, पाई स्क्वायर अपॉन 32 ये रहा, 2 पाई स्क्वायर अपॉन 32, पाई स्क्वायर अपॉन 16, माइनस π/4 एज इट इज, प्लस अपर लिमिट के ऊपर वैल्यू log ऑफ 1/√2 माइनस log ऑफ 1। क्या कर दिया मैंने, थीटा की जगह अपर लिमिट रख दी π/4, cos 45 क्या होता है 1/√2, तो log ऑफ 1/√2 बन जाएगा। लोअर लिमिट 0 रखूंगा, cos 0 1 होता है, cos 0 1 log 1। अब ये ब्रैकेट भी खोल दो, पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस π/4 और माइनस का ही log ऑफ 1/√2। चाहो तो इसको और चेंज कर सकते हो, log 1 माइनस log ऑफ √2, log 1 0 माइनस √2 की पावर 1/2 बाहर निकाल दी, 1/2 log 2, यानी कि log ऑफ 1/√2 की वैल्यू माइनस 1/2 log 2 है, माइनस 1/2 log। रख दो या यहीं पर छोड़ दो, मर्जी है तुम्हारी, चेंज करना चाहो तो साइन प्लस हो जाएगा, 1/2 log 2 या फिर log ऑफ 2। तो इस तरीके से हमारे पास इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू होती है। फिर एक बार रिपीट कर दूं, 19वें का सेकंड पार्ट इसके बजाय आसान रहेगा। अगर यहाँ पर आपके पास फर्स्ट पावर आ गई थीटा, टेन थीटा, सेकंड स्क्वायर थीटा और डी थीटा, फर्स्ट है ये सारा सेकंड, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन आया था टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 10 स्क्वायर थीटा बाई 2।
यहाँ जो प्रोडक्ट आया हुआ है थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, उसकी बजाय थीटा खत्म, प्रोडक्ट खत्म। सीधा टेन स्क्वायर को किस में ब्रेक कर दोगे, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस सोल्व कर दो। मुदित आगे समझ में? यस सर। अभी कोई दिक्कत रह गई तो बोलो। नो सर, आ गया। बेटा आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसके अंदर देखो लास्ट स्टेप तक निकालोगे जरूर, अदरवाइज कहीं ना कहीं ब्रैकेट की प्लस माइनस की कौन सी टर्म है, इसके दो पार्ट हो रहे हैं, बाहर नेगेटिव है ब्रैकेट यूज कर लो। बस इन बातों का ध्यान रखना, गलती होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो हमें पता ही है। बस अपनी जैसे इसके अंदर यहाँ पर ये बड़ा केस था, इसको मैंने बाई पार्ट इंटीग्रेट किया, ठीक है, ये बड़ा केस था। यहाँ से ये इसको बाई पार्ट इंटीग्रेट करूंगा तो बाहर नेगेटिव है, इसलिए मैंने ब्रैकेट यूज कर लिया। ये बड़ा थीटा अलग कर दिया, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, थीटा स्क्वायर बाई 2 अलग रहेगा। बस इस बात का ध्यान रखना कि ये नेगेटिव कहाँ तक है, किस इंटीग्रल के दो पार्ट हो रहे हैं और कहाँ से कहाँ तक वो नेगेटिव जो साइन ऑपरेट हो रहा है, कहाँ से लेकर कहाँ तक के टर्म्स को ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज। आगे देखें 20th का फर्स्ट पार्ट 0 to 1 5x अपॉन में 4 + x स्क्वायर होल स्क्वायर। आप 4 + x स्क्वायर को टी पुट कर देना, ऊपर जो x दिया हुआ है वो डेरिवेटिव में कंज्यूम हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। छोड़ रहा हूँ इसको। इसका हिंट दिया हुआ है 20th का जो सेकंड पार्ट है 0 to π/4 sin x cos x अपॉन sin x की पावर 4 cos x की पावर 4। एक और ऑप्शन है और आसान इस क्वेश्चन के लिए, जीरो टू π/4 sin x cos x sin x की पावर 4 + cos x की पावर 4। इसने जो हिंट दिया हुआ है उसमें कह रहा है कि आप sin स्क्वायर x की जगह टी पुट कर लें, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा लेंथी जाएगा क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक फैक्टर बन जाएगा नीचे। टू sin x cos x dx इक्वल टू dt, sin x और cos x dx 1/2 dt। sin की पावर 4 है sin स्क्वायर x का स्क्वायर, cos की पावर 4 को लिखूंगा cos स्क्वायर x का स्क्वायर, और अगले स्टेप में इस cos स्क्वायर x की जगह लिख दूंगा 1 - sin स्क्वायर x। अब sin स्क्वायर x को टी पुट करोगे तो ये तो हो गया t का स्क्वायर 1 - t का स्क्वायर, t की पावर 4 मत लिख देना नीचे, t स्क्वायर बनेगा। लिमिट्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, x को 0 पुट किया t 0 आएगा, x को π/4 रखा sin π/4 1/√2 उसका स्क्वायर 1/2। ठीक है, स्क्वायर ओपन करो, क्वाड्रेटिक फैक्टर है, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, परफेक्ट स्क्वायर। सेकंड जो पॉसिबिलिटी मैं बता रहा हूँ, ऊपर नीचे आप cos की पावर 4 से डिवाइड कर दो, ऊपर नीचे cos की पावर 4 से डिवाइड कर लो नंबरेटर और डिनोमिनेटर को। 0 to π/4 sin x cos x अपॉन में cos की पावर 4, नीचे आ जाएगा tan की पावर 4 प्लस एक cos कैंसिल, एक sin के साथ एडजस्ट, sin अपॉन cos tan, पावर 2 और बचेंगे ऊपर जाके सेकंड स्क्वायर, tan x सेकंड स्क्वायर x dx और नीचे tan की पावर 4। अब इसमें tan स्क्वायर x को टी पुट कर देना, tan स्क्वायर x को, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 tan x का सेकंड स्क्वायर x dx इक्वल टू dt।
कैंसिल हो गया, 1/2 dt आ जाएगा, ऊपर 1/2 dt और नीचे t स्क्वायर प्लस 1। लिमिट्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, 0 होगा। x को 0 पुट कर रहा हूँ, tan 0 0 t इक्वल टू 0। x को π/4 रख रहा हूँ, tan 45 1, tan 45 1 कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 0 to 1 और tan इनवर्स t लिमिट रखो, मर्जी है तुम्हारी, जिसको जैसे आसान लगे उसे निकाल लो। बेटा 21 और 22 दोनों क्वेश्चन 21 और 22 डिनोमिनेटर में साइन और कोस वाली टर्म है, सिंगल पावर है। साइन एक्स की जगह एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन आए थे, dx अपॉन a प्लस बी साइन एक्स, dx अपॉन a प्लस बी कोस एक्स, dx अपॉन a साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स प्लस सी। तीनों में सोल्व करने का मेथड सेम था, वो टाइप है। वो टाइप है साइन एक्स की जगह 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, कोस एक्स की जगह 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ठीक है, निकालोगे, निकालूं? अरे 21 और 22 के चारों दोनों पार्ट निकालोगे, निकालूंगे एक पार्ट। आवाज नहीं आ रही भाई? सर ये काम तो आप ही कर दो, हम कहाँ निकालेंगे, एग्जाम भी मैं ही दे दूंगा आपके नाम का। ठीक है, dx अपॉन 4 cos x प्लस 2 sin x। टाइप जरूर याद रखनी पड़ेगी, अगर टाइप दिमाग से निकल गई तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ये टाइप है, इसका वर्किंग ग्रुप 4-5 तो जो मेन आपको 4 टाइप बताई, पार्शियल फ्रैक्शन, बाई पार्ट, सब्स्टिट्यूशन और शुरुआत वाली एक्सरसाइज। शुरुआत वाली एक्सरसाइज एलिमेंट्री जिनमें रिजल्ट यूज हो रहे थे, जिसमें वैरायटी ज़्यादा थी क्वेश्चंस में। 4 तो मेन टाइप हैं और 4 आपके पास इसमें सब टाइप, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, एक इस टाइप की क्वेश्चन। एक ऊपर पावर 2 + 1, नीचे पावर 4 + 1, पावर 2 - 1, पावर 4 + 1 नीचे, वो टाइप आपके पास आ जाएगा। तो ये 3-4 हमारे पास इसके अंदर सब टाइप हैं और 4 मेन टाइप। 1 माइनस tan स्क्वायर x/2, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, 2 इंटू 2 tan x/2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। एलसीएम 4 माइनस का 4 tan स्क्वायर x/2 प्लस का आ जाएगा 4 tan x/2। ये जो 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 पर आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 होता है सेकेंड स्क्वायर x/2 dx, tan x/2 को t, वन बाई 2 का बन गया 2 dt, ऊपर आ गया 2 dt, 4 माइनस का 4t स्क्वायर प्लस का 4t। लिमिट्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, 0 to इन्फिनिटी मत लिख देना। x की वैल्यू 0, tan 0 0, लोअर लिमिट 0, x की वैल्यू π/2, लेकिन एंगल x/2 है, π/2 अपॉन 2 π/4, tan 45 लिमिट आएगी 0 to 1। अगर सब्स्टिट्यूशन लेने के बाद लिमिट इनफाइनाइट बन रही है तो हर हालत में आपके पास नीचे जो tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला है वो अप्लाई होगा। tan इनवर्स x वाला जो फॉर्मूला है वो अप्लाई होगा, tan इनवर्स फॉर्म में आंसर आएगा। और जब x की जगह आप लिमिट रखोगे इन्फिनिटी तो tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू π/2। ठीक है, इसका जो लास्ट पार्ट है, जो इसका लास्ट पार्ट दिया उसमें लिमिट दी हुई है
0 to पाई dx अपॉन में 6 माइनस कोसेक्स, 0 to पाई dx अपॉन में 6 माइनस कोसेक्स। अब इसमें देखो लिमिट पाई होने की वजह से क्या फर्क पड़ेगा, मेथड वही है। एलसीएम ले लिया, 0 to पाई बाई 2, 0 to पाई सॉरी dx अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 एलसीएम आ गया, 6 प्लस का 6 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस, ये माइनस इन दोनों के साइन को चेंज करेगा, 1 माइनस हो जाएगा और टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस का 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 एलसीएम था ऊपर आ जाएगा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2। नाउ पुट 10x बाई 2 इक्वल टू टी, सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 1 बाई 2 dx इक्वल टू dt, 2 dt। सिक्स टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर 7t स्क्वायर, 6 माइनस 1 प्लस 5। मैंने लिमिट 0 टू इन्फिनिटी लिख दी, x की जगह लोअर लिमिट रखोगे 10 0 0, x की जगह आप इसमें पाई रखेंगे 10 90 इन्फिनिटी, 7 कॉमन निकालोगे 5 बाई 7, बार 1 बाई 7 आ गए, जो 7 कॉमन निकालोगे 5 बाई 7 रूट 5 बाई 7 का स्क्वायर है, 1 बाई ऊपर 2 नीचे 7, 2 बाई 7 1 बाई रूट 5 बाई 7 10 इनवर्स टी अपॉन रूट 5 बाई 7। जब आप इसमें टी की जगह इन्फिनिटी रखोगे तो 10 इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाई 2 हो जाएगा, 10 इनवर्स इन्फिनिटी यानी कि इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो पाई बाई 2 आ जाएगा, माइनस में 10 इनवर्स 0 0 होता है, और बाहर ये मल्टीप्लाई है, बाहर ये मल्टीप्लाई है ही, ये हमारे पास इसका आंसर है। बेटा क्वेश्चन नंबर 23 छोड़ रहा हूँ, इसमें नीचे पावर 4 के साथ कांस्टेंट है, ऊपर नीचे आप इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देना, एक्स स्क्वायर से डिवाइड, ऊपर माइनस साइन है, एक्स प्लस 1 बाई एक्स को टी पुट कर लेना, सोल्व करेंगे अपने आप। इसका जो सेकंड पार्ट है 23 का सेकंड पार्ट, ऊपर एक्स क्यूब नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल्स रेज टू पावर 4, ऊपर वाले एक्स क्यूब को थोड़ा सा चेंज कर लेना 0 to 1, वन प्लस एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दिया, 2x dx dt हो जाएगा, x dx की वैल्यू 1 बाई 2 dt, क्यूब को अलग कर लिया, x अलग कर दिया, डेरिवेटिव में चला जाएगा, इस x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ गई t माइनस 1, नीचे t की पावर 4 1 बाई 2 dt, लिमिट्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, x को 0 पुट करूँगा t1, x को 1 पुट करूँगा t2, अलग अलग, t अपॉन टी की पावर 4 1 अपॉन टी क्यूब और 1 अपॉन टी की पावर 4, पावर फॉर्मूले से इसको इंटीग्रेट करें, लिमिट रखें, आंसर। सेकंड पार्ट 24 का फर्स्ट पार्ट, ऊपर नीचे दोनों जगह साइन और कोस वाली टर्म है, ऊपर वाले फैक्टर को रीअरेंज करो, a इंटू नीचे वाला एज इट इज प्लस b इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव अपने आप निकालेंगे। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट है, 24 के दोनों पार्ट सेम टाइप, कौन सी, a sin x प्लस b cos x डिवाइडेड बाई c sin x प्लस d cos x। इसमें इस ऊपर वाले की जगह हम रीअरेंजमेंट लेते हैं, a sin x प्लस b cos x की जगह पुट करते हैं कैपिटल A नीचे वाला एज प्लस कैपिटल B इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव c cos x
माइनस का डी साइन एक्स, ऊपर वाले की जगह रीअरेंजमेंट, उसके बाद अलग अलग डिवाइड। इसके अपॉन में क्या था, सी साइन एक्स प्लस डी कोस एक्स। इसके अपॉन में भी क्या आ गया, सी साइन एक्स प्लस डी कोस एक्स, सी साइन एक्स प्लस डी कोस एक्स। यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा, इस नीचे वाले को टी पुट करोगे ऊपर डी दिया, याद दिला दिया है कि इस तरीके से इसको इंटीग्रेट। ठीक है, तो लास्ट के जो दोनों पार्ट हैं वो इस टाइप से रिलेटेड है। तो ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ पर इसमें कंप्लीट होती है। आपके पास जो डेफिनेशन दी हुई है, एक तो फर्स्ट प्रिंसिपल का टॉपिक कंप्लीट होता है, डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम। उसके बाद जो एलिमेंट्री डेफिनेशन हमारे पास है डेफिनेट इंटीग्रल की, कि इनडेफिनेट इंटीग्रल निकाल के लिमिट रखनी है, वो टॉपिक यहाँ दो एक्सरसाइजों में कवर हो रहा है, प्लस इसके एग्जाम्पल। एक लास्ट टॉपिक हमारे पास इसके अंदर है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। उसके बाद इसका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इन कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन्स। डेफिनेट इंटीग्रल की हेल्प से हम जो बाउंडेड रीजन है उसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये केस हमारे पास इसमें आएगा। मैं अब डिस्कस कर रहा हूँ इसके अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है, सबसे पहली प्रॉपर्टी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ टी डी टी। मतलब क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। यहाँ वेरिएबल एक्स है, यहाँ वेरिएबल टी। अगर डेफिनेट इंटीग्रल में डिफरेंस वेरिएबल का है तो डेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा डेफिनेट इंटीग्रल। कैसे, 0 से π/2 के बीच में आप साइन एक्स को इंटीग्रेट कर लो, 0 से π/2 के बीच में आप साइन टी को इंटीग्रेट कर लो, 0 से π/2 के बीच में आप साइन थीटा को इंटीग्रेट कर लो। फंक्शन की जो टाइप है ना, टाइप वो चेंज नहीं होनी चाहिए, फंक्शन की टाइप चेंज नहीं होनी चाहिए। टाइप यानी कि फंक्शन जो साइन फंक्शन है, केवल डिफरेंस किसका, वेरिएबल का। अब थोड़ा सा जरा दिमाग के ऊपर जोर डालें कि फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल में तो वेरिएबल की जगह लिमिट्स आ जाती हैं। आप पर लिमिट रखेंगे वेरिएबल की जगह माइनस साइन, फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो वेरिएबल तो बचेगा ही नहीं। तो वेरिएबल चाहे कुछ भी हो, वेरिएबल चाहे कुछ भी हो, डेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो रिलेशन इन इंटीग्रेंड्स में है वही रिलेशन इनके इंटीग्रल्स में मिलेगा। साइन एक्स का माइनस कोस एक्स, साइन टी का माइनस कोस टी और साइन थीटा का माइनस कोस थीटा। क्या फंक्शन के टाइप में फ़र्क है? नहीं है, हर जगह माइनस कोस और साथ वेरिएबल। क्यों फ़र्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि जब लिमिट आप रखोगे तो x की जगह तो वेरिएबल आ गया π/2 और 0, t की जगह π/2 और 0 आ गए, थीटा की जगह π/2 और 0 आ गए। कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी आपके पास है कि डेफिनेट इंटीग्रल में, लेकिन ध्यान रहे फंक्शन की टाइप सेम हो। एफ एक्स और एफ टी में डिफरेंस कितना है, जितना साइन एक्स और साइन टी में है। ये नहीं कि इधर साइन एक्स और इधर कोस टी हो, फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि टाइप चेंज हो गई। जो फाइनाइट रूल एफ है, फंक्शनल रिलेशन एफ है, वो चेंज हो गई, वो चेंज नहीं होनी चाहिए।